नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। स्टॉक्स में कितनी भयंकर पिटाई हो सकती है ये आप कितना सोच सकते हो। आप अपनी पोर्टफोलियो देखते होगे तो आपको लगता होगा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बाजार में तो कोई ऐसी सीवियर गिरावट दिख नहीं रही है, लेकिन पोर्टफोलियो में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। जो व्यक्ति बीते 6 महीने में 20-25% प्रॉफिट कमाया था वो लॉस में आ गया है। ये कंडीशन है इस समय, और ये बहुत दर्दनाक चीज होती है। मतलब आप शेयर बाजार की ऊपर से कुछ चुनिंदा परसेंटेज में गिरावट आ जाए तो आप तुरंत लॉस में जा रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। क्योंकि हमने 6 महीने वेट करा है उस छोटे प्रॉफिट का और लॉस में हम 1 महीने में आ गए यार। इसीलिए शेयर बाजार में हमेशा कहा जाता है कि वैल्यूएशन वैल्यू बिजनेस पे पैसा लगाओ, शेयर के प्राइस पे मत लगाओ। क्योंकि जो चीज चल रही है कितनी चलेगी हमें आपको नहीं पता है, लेकिन एक्चुअली में उसे वहीं पे आना है जितनी उसमें ग्रोथ थी। हम लोग चलते समय तो ले लेते हैं और फिर सोचते हैं अरे लॉन्ग टर्म के लिए डाल दिया, ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ये नहीं गिरेगा। और फिर जब वो गिरता है ना तो इस कदर गिरता है। मैं यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 10 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं जिनमें बीते 3 से 10-15 ट्रेडिंग सेशन में 50% तक की करेक्शन आ चुकी है। डिस्क्लेमर ये कि कोई खरीदने की राय नहीं दे रहा हूं मैं, बस आपको ये बता रहा हूं कि किस हिसाब से स्टॉक्स टूट रहे हैं मार्केट में। ये अपने आप में दर्दनाक है। हालांकि इसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स वो जो मैंने आप सभी के साथ अपने चैनल पे डिस्कस करे हैं। बैक ऑफ नहीं करते हम ये नहीं कहते नहीं हमने तो बात ही नहीं करी। मतलब क्वालिटी शेयर्स भी टूट रहे हैं। अब ये क्यों टूट रहे हैं नहीं पता भाई साहब, ये बाजार है, ये कुछ भी करा देता है। अब चलता हूं मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करना है, स्टॉक्स को डिस्कस करना शुरू करता हूं। पहले स्टॉक का नाम है जेबीएम ऑटो। बहुत भयंकर तेजी चल रही है इन स्टॉक्स में, चाहे जेबीएम हो ओलेक्ट्रा हो, लेकिन गिरावट भी उतनी भयंकर है। अगर आप इस शेयर की बात करें तो इसने लगभग 19 फरवरी को 2400 रुपए करीब का हाई लगाया है, वहां से 23.5% करेक्ट है। 10-12 ट्रेडिंग सेशन है ये, 10-12 ट्रेडिंग सेशन 23% लॉस। आप ये कहोगे भाई आप ये केवल 1 महीने देख रहे हो, लॉन्ग टर्म का देखो, मल्टी बैगर बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूं मल्टी बैगर बनाए उनके लिए जो बाजार के मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने होल्ड कर रखा है। अदरवाइज प्रॉफिट में तो बंदा तुरंत बुक करता रहता है, टाइम टू टाइम करता रहता है, लेकिन लॉस जिसे होता है ना वो पूरा लेके जाता है। इसलिए मैं केवल और केवल ऊपर से नीचे आने वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2400 रुपए पे फोमो के शिकार होने वाले बहुत होंगे जिन्होंने आज तक नहीं बेचा होगा। लेकिन अगर किसी ने 2200 पे खरीदा है ना, उसने जरूर 2300 पे प्रॉफिट बुक कर दिया होगा, मुझे इतना पता है। अगला स्टॉक है जैनसोल इंजीनियरिंग्स। इस स्टॉक को वॉल्यूम्स के हिसाब से मैंने एक बार डिस्कस किया था, बट बाइंग के लिए नहीं बोला था, मैंने कहा था वेट करना चाहता हूं। उस समय शेयर का भाव था 1250 रुपए का, और पुरानी बात नहीं है, 15 ट्रेडिंग सेशन पहले की बात है। अब देखो स्टॉक ने 20 फरवरी को 1330 रुपए का हाई लगाया, 1370 का इनफैक्ट इंट्राडे बेसिस में। आज 835 पे है स्टॉक, 40% क्रैश, 40%। ये हुआ क्या? मतलब वंस हर दिन 8-9% टूट रहा है। इस स्टॉक में आप देख सकते हो गिरावट। नेक्स्ट स्टॉक है ओमैक्स। ये भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था। ये तो मैंने बाइंग के लिए भी सजेस्ट किया था, और प्राइस था 100, जहां पे अगले दिन ही 108 मिल गया था, तो बुक भी कराया था। अच्छी बात यही है, 8% सिंगल डे में आया था, लेकिन आज 88 रुपीज पे खड़ा है ये शेयर। आप देखो इस स्टॉक में ऊपर से देखूं मैं तो 120 रुपए का हाई लगाया 28 फेब को, और आज ये स्टॉक 27% नीचे अपने हाई से, 27%। अगला स्टॉक है आपकी लिस्ट में जेटीएल इंडस्ट्रीज। कल आप लोगों के कहने पे मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। 20% क्रैश था कल, आज फिर 10% क्रैश हो गया ये स्टॉक। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 28 फरवरी को 266 था, जहां से 36% नीचे ट्रेड कर रहा है ये। 36। क्या करे व्यक्ति बताओ यार। मतलब पूरी जीवन भर की कमाई उसकी, अगर शेयर बाजार में 1 साल में उसने जो कमाया वो तुरंत चला गया। ये ऐसे शेयर्स हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं। इसीलिए कम कमाओ लेकिन रेगुलर कमाओ, ये बाजार की कहानी है, और वो आपको मिलता है ब्लू चिप सेफ लार्ज कैप में। लेकिन व्यक्ति क्या है कि जब तेजी आती है ना तो वो हर जगह चला जाता है, जहां तेजी आ रही है चाहे गधा घोड़ा जो भी भाग रहा है उसी पे दाव लगा देंगे, फिर नहीं देखना कि कौन अच्छा कौन खराब। शायद सीख मिले आपको आगे फ्यूचर के लिए स्टॉक मार्केट में। अगला स्टॉक है डीकैल, डिशमैन कार्बोजन। शेयर का भाव 195 पे मैंने पर्सनली खुद लिया था और आपके साथ डिस्कस भी किया था टेलीग्राम पे। 220 के करीब अभी चल रहा है, 224। ऊपर 280 का हाई लगाया। मैंने तो काफी मैंने तो ट्रेडिंग पर्पस से लिया था, तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे पास पोजीशन नहीं है अभी स्टॉक में। अगर मैं 1 हफ्ते की बात करूं तो स्टॉक में 20% की करेक्शन हो गई है 1 हफ्ते में, 20% की।
और ये एक हफ्ता पूरा वीक है जिसमें 2 हॉलीडे होते हैं, ठीक है जी, इस बार तो 3 थे। आगे अगला स्टॉक है आपका फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। ये तो मैंने खुद आप सभी के साथ क्वालिटी स्टॉक कह के डिस्कस किया हुआ है, जहां मैंने आप सभी के साथ कहा था कि केमिकल में तेजी आ रही है, आएगा, ऊपर जा सकता है। जहां कल इस स्टॉक में 1300 रुपए का भाव था, मेरे को लग रहा था दोबारा आप सभी के साथ डिस्कस करूं कि मौका है, फिर मैंने कहा वेट कर लेते हैं। स्टॉक 1326-30 के करीब पहुंचा, मैंने कहा यार कह देता तो ठीक था। अभी स्टॉक 1278-1270 हो रहा है, यानी कि शेयर ऊपर में जा भी रहा है ना तो वापस नीचे आ रहा है, तो अभी भी मैं वेट ही कर रहा हूं। इस स्टॉक में अगर एक वीक की बात करूं मैं तो 11% की गिरावट आ गई है। ये स्टॉक वैल्यूएशन टर्म्स पे आप देखो कितना सस्ता हो रहा है। अगला स्टॉक यहां पे आपके लिए टाटा केमिकल। टाटा केमिकल की बात की जाए तो आप कुछ भी कह लो कि टाटा सन्स का आईपीओ नहीं आ रहा है इसलिए गिरा है, रीजन कोई भी हो, लेकिन इन्वेस्टर्स के तो लग गए ना, मतलब पैसे चले गए बेचारे के। अभी यहां देखोगे आप तो 16% क्रैश कितने दिन में, मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन में 16%। अगला स्टॉक है आईआईएफएल फाइनेंस। आरबीआई का एक्शन, एक एक्शन ने सब खत्म कर दिया यार, एक एक्शन ने। स्टॉक कहां के खड़ा हो गया, 396। ऊपर कहां था ये शेयर, 600 रुपए था। 600 रुपए का शेयर आपके लिए 396 हो गया, ऑलमोस्ट 40% चला गया। अगला स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। इसमें बड़े वॉल्यूम्स आ रहे थे, सब लोग बहुत खरीद रहे थे, लेकिन नंबर्स आए इतने खराब, मैंने आपसे कहा था गया ये तो। और उसके बाद करेक्शन जो हुई है वो वाकई में बहुत ही खतरनाक हुई, और अभी ये स्टॉक आपके लिए 166 रुपीज के आसपास आके खड़ा हो गया, 165, और ऊपर में 218 का आई है, 24-25% क्रैश। नेक्स्ट स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। इस स्टॉक की बात करी जाए तो यहां भी आपने बहुत भयंकर पिटाई देखी है। स्टॉक आपके लिए ऊपर से देखूं मैं अगर, तो एक हफ्ते में ही देख लो आप कहां से कहां पहुंच गया है, 20% से ज्यादा की करेक्शन एक हफ्ते में है। तो ये स्टॉक्स इस हिसाब से टूट रहे हैं कि इन्वेस्टर्स बेचारा कंफ्यूज्ड है क्या करें। और आपके पास ये तो कुछ नाम है, जो आपके पास है उनका भी यही हाल होगा। तो कहने वाली बात है कि भाई साहब ये स्टॉक्स की बुराई नहीं है, ये पूरे मार्केट की प्रॉब्लम है। पूरा बाजार में जहां भी वैल्यूएशंस को लेकर कंफर्ट नहीं था या फिर मतलब कुछ दिक्कत थी, उनमें तो बहुत भयंकर पिटाई हुई है। और उनके साथ वो कहते हैं ना, वो एक मेरे को कहावत याद नहीं आ रही कि घुन भी पिस जाता है करके, जो है वो ये भी बेचारे मतलब पिस रहे हैं और कुछ नहीं है, अच्छी क्वालिटी के शेयर्स जो हैं। तो एक अपडेट थी जहां पे बहुत भयंकर पिटाई पड़ी है और लेने का अभी भी हिम्मत है नहीं। और मैं ऐसी लिस्ट अभी बहुत बड़ी बना सकता हूं, क्वालिटी स्टॉक्स जो टूटे आधे आधे दाम में मिल रहे हैं। डिस्कस करेंगे जब बाजार थोड़ा सेटल हो जाएगा तब, अभी तो केवल अपडेट ही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।